मैं बेवकूफ हूँ? साबित भी तो करे ना कि ये ऐसे है। तुम्हें फेंक रहा हूँ क्या? पढ़ रहा हूँ मैं, रेफरेंस दे रहा हूँ, आपने बोले नहीं पढ़े फिर भी बहस कर रहे। आप बता दें किस में लिखा है? अंजील में लिखा है, पुराने अहदनामे में लिखा है, किधर लिखा हुआ ये बात? मेरा आपसे ये सवाल है कि मतलब अब कल कोई और उठ के कहे बाइबल मुकद्दस में इसमें, अब बाइबल सूरज की बात करते हैं, ठीक है, खुदा ने पहले दिन आसमान और जमीन को बनाया, सूरज का वहाँ बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है। कल कोई और आके ये कहे कि पहले दिन खुदा ने ये बनाया। भाई साहब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, कोई बोला क्या? आपने बाइबल पढ़ी? आपने बाइबल पढ़ी? जी पढ़ी नहीं है, सुनी मैंने बहुत है। तो उस पढ़ी नहीं, मैं पढ़ा, मैं बोल रहा हूँ, बात नहीं मानते मतलब आप सही के मैं से? मैं बाइबल पढ़ा हूँ, मैं बाइबल का रेफरेंस दे रहा हूँ, कोई बोलता है आप क्या हवा में बात कर रहे हैं क्या? बाइबल के जेनेसिस आपने सुना ही नहीं होगा। जेनेसिस सुना? आप नहीं सुना ना? क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते किधर? नहीं पढ़ते तो कम से कम जिसके पास इल्म है उसकी बात तो मानो। आपके बड़े बड़े पादरी से मैं डिबेट किया हूँ, बराबर के नहीं? आपको इल्म नहीं तो पादरी को तो हराए ना मैंने, तो तस्लीम करना चाहिए ना आप। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? मैंने कभी आपकी डिबेट सुनी नहीं पास्टर के साथ। हाँ नहीं डिबेट नहीं सुनी तो मेरी गलती। आप गूगल करो, यूट्यूब जानते? यूट्यूब जानते? जी। पिक्चर देखते उस पे? नहीं पिक्चर नहीं। पिक्चर देखते यूट्यूब पे डॉक्टर जाकिर नाइक टाइप करो और विलियम कैम्पबेल, डिबेट आ जाएगा। 4.5 घंटे के सिर्फ सब मिलेगा उसमें। फिर आप बाइबल लो, खोलो, हिंदी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, हवाला चेक करो। फिर कल ये नहीं वो मैंने नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़े तो बहस नहीं करना चाहिए। जो आदमी पढ़ता है, जो आदमी पढ़ा लिखा है, बाइबल को पढ़ चुका है, आप बाइबल नहीं पढ़े उसके बाद बहस कर रहे, सही है क्या गलत है? सही तो नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ सर कि मतलब चलो आप कह रहे हैं कि गलत है, गलत हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी बाइबल के ऊपर रिसर्च करता है वो कहता है, मैं अकेले नहीं कहता हूँ। एक्चुअली सर कैसे क्या कल कोई और आकर रिसर्च करेगा, बोलेगा ये साबित भी तो करे ना कि ये ऐसे है। अब गलत लफ्ज बना के उसको बोले ये ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ऐसे तो बाइबल मुकद्दस कभी नहीं। बाइबल मुकद्दस अपनी तारीफ खुद बयान करती है, वो खुद अपनी सच्चाई बयान करती है। आपने पढ़े क्या बाइबल? सर हमारे बड़े मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, आप बोलेंगे ऑपरेशन ऐसा करो तो क्या बात मानूंगा मैं? आपको एक आदमी आके बोलेगा भाई ये छोड़ो, आपकी माँ अगर बीमार होगी, हार्ट अटैक होगा, कोई आदमी जो डॉक्टर ने आके बोलेगा ऐसा चीर पड़ा होगा, मानेंगे क्या? आप क्या देखेंगे? डिग्री देखेंगे ना, बराबर के नहीं? आपकी माँ अगर बीमार होगी, कल हार्ट अटैक है, कोई रास्ते पे आदमी आके बोलेगा मैं चीर पड़ा करूंगा, आप देंगे उसको? हाँ क्या नहीं? आप क्या देखेंगे? पहले तहकीक करेंगे डॉक्टर है क्या नहीं ना? नहीं मैं मेडिसिन नहीं पढ़ा, आके बहस करेंगे तो आप क्या करेंगे? 2 चाटा मारेंगे ना उसको, भाई मेरी माँ को हाथ मत ला, बराबर की नहीं? तो आप वैसे ही करे वो आदमी की तरह। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आपने बोले नहीं पढ़े फिर भी बहस कर रहे। इतने बड़े मजमे के सामने आप सवाल कर रहे, मैं हवाला दे रहा हूँ। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4, आप बोले आपने नहीं पढ़े। एक्चुअली सर आप ये मुझे उर्दू में बता दें। उर्दू में तो बता रहा हूँ मैं, कौन सी जबान बात? ये देखो भाई, आप बता दें किस में लिखा है? अंजील में लिखा है, पुराने अहदनामे में लिखा है, किधर लिखा हुआ ये बात? जेनेसिस, उर्दू में भी जेनेसिस ही है। आप पढ़े नहीं ना? बाइबल में कितने किताब है? मैंने कभी इतना पढ़ा नहीं हूँ। तो जो पढ़े उसकी बात तो मानो ना यार। नहीं पढ़े और बहस कर रहे, आप स्कूल में जाना चाहते टीचर से बहस कर रहे। नहीं पढ़े तो मेरी अभी मैं बोलूंगा तो आप बोलेगा आप सच है क्या पता? बाइबल में 66 बुक है, कितने? 66। अगर आप प्रोटेस्टेंट है, अगर आप कैथलिक है तो 73, 70 और 3 कितना? 73। हाँ दिल घूम रहा है आपका ना। फिर आपको पता था कि बाइबल में 73 बुक है? पता था कि नहीं पता था? नहीं सुना नहीं है। तुम्हें फेंक रहा हूँ क्या? आपने सुने तो गलती मेरी, क्या गलती आपकी? आप जाके अपने पादरी है ना उससे पूछो। ठीक है सर, माजरत। आप एक खुदा में मानते? जी। आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते? जी। क्या सबूत है? कहाँ निकला है? किधर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? आप अगर एक जगह मुझे बताएंगे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि मैं खुदा हूँ, बाइबल के अंदर इन अनइक्विवोकली मैं ईसा कबूल करने को तैयार हूँ आज। किसी ने आपको बेवकूफ बनाया सर? बाइबल में बहुत किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है। क्या बनाया? चले माजरत सर, मैं आपके व्हाट्सएप में आपको आयतें सेंड कर दूंगा, आप पढ़ना फुर्सत से सर। माजरत अभी क्या याद नहीं आपको? एक्चुअली सर अभी मेरे को याद नहीं है, मैं इसलिए कोई गलत अल्फाज पेश नहीं करना चाहता। आपका व्हाट्सएप मैंने नंबर सेव कर लिया, मैं आपको जरूर पेश करूंगा। व्हाट्सएप में 20,000 आते हैं भाई, आपका नंबर आएगा नहीं आएगा क्या पता? आपको देख के तो मुझे देंगे ही नहीं, बोलेंगे बेवकूफ सवाल है साइड पे रख। चुनते 20,000 में से अच्छे सवाल चुन के मुझे 100 देते, वो 100 में से मैं 20 चुनता हूँ। क्या मुमकिन आता है कि आपका मुझे मिलेगा? 0.0001%, बराबर?
सर मैं कुछ ऐसी चीज लगा दूंगा निशानी जो आपको शायद पता लग जाए, मैं बोल दूंगा। मैं कैसी निशानी? आप अपना पर्सनल नंबर दे दे, मैं उन पे भेज दूंगा अगर आपको ज़्यादा लगता है तो। मैं बेवकूफ हूँ? आप मुझे बेवकूफ लगते? यहाँ आप इतना वक्त जाया कर, इतने लोग आ रहे और आप बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, बाइबल में लिखा है। वो आपके पादरी लोग जो मुझसे डिबेट करते हो साबित नहीं कर सकते, आप साबित करने वाले। आपने तो बाइबल पढ़ा ही नहीं। सर कितने इतने स्कॉलरों से मुनाजरा हुआ है, उन लोगों ने बयान किया है और बड़े स्कॉलरों ने तकसीम भी कबूल भी किया इस बात को। मैंने बहुत से स्कॉलर को शिकस्त दे दी। एक भी स्कॉलर जिसके पास मयार है मेरे सामने तो आए, अगर मर्द के बच्चे हैं तो। ठीक है सर। आपके पाकिस्तान में कोई अगर ईसाई स्कॉलर है तो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में यहीं कर दूंगा, बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है सर। मेरी दोस्त हैं जिनको मैंने तबलीग की कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो वो बोलती हैं आपके जाकिर नाइक साहब मेरा एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी कि ये रामायण और गीता में जो लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल पाक जो आखिरी उतार है तो हमारी किताब सच्ची है, और इससे हवाला क्यों देते हैं वो? अगर बाइबल से दें 4 किताबें इलामी हैं और मैंने स्टडी किया तौरात ज़बूर। बस सवाल खत्म हो गया, जवाब सुनेंगे कि नहीं? जवाब भी आपको देने का? जी जी जी। अब सवाल छोटा सा, इतने छोटे सवाल के लिए आप 10 सेंटेंस आगे 10 सेंटेंस पीछे, लोग को सवाल ही घूम जाता है। सवाल छोटा सा। मेरी हिंदू दोस्त कहती है, हिंदू सहेली कहती है कि जाकिर नाइक कहते हैं हिंदू किताब में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो मेरी किताब सही है। बराबर ना? मैटर खत्म। अभी जवाब देता हूं मैं। अगर कोई हिंदू कहता है कि अगर मेरी हिंदू किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और मेरी हिंदू किताब सही है, तो आपको कहना चाहिए आपकी किताब इस पोर्शन जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, वो 100% सही है। एक मैथमेटिक्स की किताब में 4 इक्वेशन है, एक में लिखा है 2 + 2 4, दूसरे जगह लिखेला 3 + 3 6, तीसरे जगह लिखेला है 4 + 4 10। तो क्या तीनों चीज सही है? 2 चीज सही है, 1 चीज गलत है। बराबर? हाँ कि नहीं? पहले 2 चीज सही है, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 10 नहीं होता है, 8 होता है। अगर एक चीज सही है, जरूरी नहीं सब चीज सही है। उनको बोलिए जो चीज सही है हमको चेक करना पड़ेगा। कुरान की मानी है फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। कुरान से जो मिलता है हम उसे मानते, कुरान से जो नहीं मिलता है नहीं मानते। आपके भगवत गीता, आपके वेदा में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी किताब में गलत चीज भी लिखी हुई है। आपके किताब में जो लिखा है बुत परस्ती गलत है, वो सही है। आपके किताब में लिखा है कि शराब पियो, वो गलत है। तो एक चीज सही होने का मतलब नहीं पूरी किताब सही है। हमारी पूरी किताब 100% कुरान सही है। आपकी किताब में मिक्सचर है, सही भी गलत। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ग्लास ऑफ पानी लेता हूं, उसमें 2 बूंद गटर का पानी डालता हूं आपके सामने, आपको पानी को पीएंगे? क्यों? 2 बूंद, नॉट इवन 1%, 2 बूंद क्यों नहीं पीएंगे? क्यों नहीं पीएंगे? क्योंकि मिलावट है। तो अल्लाह की किताब जो वाहिद किताब है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल नजलिन किताब, हर दौर में हम किताब नाजिल करेंगे। 4 किताब का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन अल्लाह ताला ने कई और किताब नाजिल की। मिसाल के तौर पे सूफ़े इब्राहिम, कई किताबें नाम से हम नहीं जानते, लेकिन सारे किताब उस वक्त के लिए थे, उस दौर के लिए थे। और अल्लाह ताला क्योंकि वो किताब क़यामत तक सही नहीं रहेंगी, अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया कि उसे हम महफूज रखेंगे। जहाँ कुरान मजीद का सवाल है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान मजीद नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो ये किताब में कोई गलती नहीं, 100% प्योर है। आपकी सहेली को कहो ये 100% की किताब की तरफ आओ जो सही है, और इंशाअल्लाह आपको निजात मिलेंगी।